शर्मा सर को, नंदे सर को, ऐसे ऐसे हीरे हैं इस स्कूल में। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारे स्कूल के सभी आदरणीय स्टाफ सदस्यों के बच्चों बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया। ये देख करके हम लोग को भी अपने बचपन की याद आती है, जब हम भी आप लोग के जैसे बच्चे थे। और अंत में मैं प्राचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं साथी को शिक्षक दिवस के मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उनके भी गुरुदेव हैं लेकिन सर, उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सर। मेरे साथी सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की बधाई शुभकामनाएं। पढ़ना चाहिए। प्राचार्य महोदय एवं मेरे वरिष्ठ शिक्षक, आज हम सब मिलकर शिक्षक दिवस मनाए। वर्मा मैडम ने और शर्मा सर ने जो कुछ भी कहा, अगर उसको आप अपने आज आप सभी को लाडली की जन्मदिन करते हुए सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देती हूँ। सभी बच्चों को बहुत आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस एक बात आपसे कहूँगी, राय की समाप्ति की घोषणा हो गई। जो बात मैं अपने मन की आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि मेरी लाइफ का आज ये लास्ट शिक्षक दिवस है, क्योंकि इसके बाद मेरा रिटायरमेंट है और मैं शायद आप लोगों के बीच नहीं रहूँगी। तो इन दिनों में जो बातें मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि हालांकि जब आप लोग के एज ग्रुप में हम लोग थे तब हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत कहते थे समय बहुत कीमती है, समय का मोल समझो। बकवास लगता था, क्या फालतू की बात है, जैसा कि सेम आप लोगों को लगता है अभी। टीचर कुछ बोल रहे हैं, सुनने से क्या मतलब है, सब बकवास है, बोलते रहते हैं। तो ये जो बकवास है और बोलते रहते हैं, ये वाली जो भावना है आपको शायद अपनी एज के नहीं 50-60 साल बीतने के बाद समझ में आएगी और फिर आपको लगेगा समय तो बीत गया, और तब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मुझे लगता है मैंने कोशिश तो की है कि बहुत कुछ करती चलूं अपनी लाइफ में, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि मन तो गुलाजे भर रहा है कि खूब कुछ कर डालें, लेकिन शरीर की भी अपनी सीमाएं होती हैं। उम्र के साथ जो ढलाव एक अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है, तो मन उड़ रहा है लेकिन शरीर जब साथ नहीं देता है तब आप लोगों को देख के लगता है इन लोगों के शरीर में कितनी ऊर्जा है, काश भगवान फिर से एक बार छोटा करते हैं। तो आप लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी समय हम कितना वेस्ट करते हैं किसी को अंदाजा नहीं है। बैठे रहे गप्पे मारते हुए, हंसते हुए, कोई बक रहा है तो बकने दो, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दो, कहीं ध्यान नहीं देना। लेकिन जो समय पर ध्यान नहीं देते हैं उनको फिर समय मजा चढ़ाता है और तब उन्हें समझ में आती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे अभी पिछले हफ्ते देखने मिला। 12वीं के इन्हीं बच्चों को इन्हीं बातों के लिए बोलते हुए हम लोग थक गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1500 रुपये उन्होंने सप्लीमेंट्री में चेकिंग में उन्होंने रीचेकिंग में खर्च करे, उसमें फेल हो गए। फिर सप्लीमेंट्री में रीचेकिंग के लिए और बोले मैडम आज हमारे माता पिता कहते हैं हमारा तुम पे से विश्वास उठ गया। क्या 12वीं में पहुंच के कोई फेल होता है? तो आप लोगों में से भी बहुत है ये संख्या जिनको ये भुगतने के बाद समझ में आएगा कि हमने समय को बर्बाद किया है।
अभी हंसी आ रही है और बाद में फिर समय आप पे हंसता है, और उन बच्चों का चेहरा देख के रो रहे थे वो घर आके, मैडम घर पे हमारी बात कोई नहीं सुनता। तो इस बात के लिए मैंने 12th में बहुत कुछ कहा है। तो चलते चलते आपसे सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि समय जो आपका है उसको हम यूज कैसे करें। कोई टीचर आपको सिखाए ना सिखाए, बड़े आपको बड़े बुजुर्ग घर में सिखाए ना सिखाएं, आजकल सोशल मीडिया एक इतना अच्छा साधन है, आपको केवल अपने मन से सोचना है मुझे करना क्या। पैसा आपको सबको चाहिए खर्च करने, घूमने के लिए, बढ़िया गाड़ी के लिए, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए जो राह चाहिए और जिस लायक आप अपने आप को समझते हैं मैं जिंदगी में ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके लिए आप सर्च करिए गूगल में, यूट्यूब में, जहाँ आपको लगे। आपको लगता है यार मुझे इंग्लिश अच्छी आना चाहिए, आप इंग्लिश के बारे में सर्च करिए। आपको कोई क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में जाने के लिए खुद को कैसे तैयार करना है उसके लिए बात करिए। जो उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति है उससे बात करिए। आप पूछ के देखिए, लोग आपको बताने के लिए 10 कदम आगे आएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि यदि आपको कोई कुछ बताने वाला ना भी मिले तो आज मीडिया के कारण आप अपने आप में बिल्कुल सक्षम हैं। बस आपको अपनी मेहनत करनी है और जो क्षेत्र आपको कमजोर लगता है अपना, उसके लिए सर्च। आजकल तो 29 रुपीज और इसमें आप इंग्लिश, कई सारे कोर्स, वैदिक गणित, अभिकस, इन सब चीजों में अपना ध्यान लगाइए और अपने ब्रेन को विकसित करिए। मैंने देखा है बच्चे आंखों से सुनते हैं आजकल। तो प्रश्न पूछो, घुसा ही नहीं है यहाँ से तो कहाँ से जाएगा? फर्श पे से पानी बह गया, भूजल स्तर थोड़ी बढ़ना है। तो जब कानों में कोई चीज आपके घुसती नहीं है, आप अच्छे श्रोता नहीं है, कोई नहीं सुनता है, क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण इतने सालों में मुझे समझ में आया है, सुनने की कमी। तो आप सुनिए, चाहे प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट हो रहा सुनिए, वही यहाँ उड़ीसा मत पहुंच जाना रायपुर जाने की बजाय, क्योंकि सुनने की क्षमता आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। घर में बीमार है, वो क्या कह रहा है आप सुनते ही नहीं हो। मोबाइल में कितने खतरनाक अभी एक केस आया कि अमेरिका में एक लेडी को किसी कुत्ते ने काटा बहुत बुरी तरीके से और वो तड़प रही है और बच्ची माँ के हाथ से मोबाइल लिया और वो मोबाइल देख रही है। बहुत वायरल हुआ ये वीडियो। किस दुनिया में आप जी रहे हो? इससे बाहर आइए और अपने समय को महत्व देते हुए एक एक पल का उपयोग करो। फालतू घूमते हो, 10 बार पानी पीने जाते हो, अब आपको बाद में कोई नहीं बोलेगा 4 ग्लास 5 ग्लास पानी पी के जाओ, तो है ना, अब आप अपने मन के राजा रहोगे। तो इन सब बातों पे ध्यान देना और अपने आप को जब सक्षम बनाने लगोगे ना, कोई टीचर आपको कुछ नहीं बोलेगा। और जहां आपको सबसे थोड़ा थोड़ा प्यार मिलने लगेगा, आप में क्षमता होगी कि हम कुछ और आगे अच्छा करें। और अनुशासन में बाद में ना खुद को सीखना चाहिए, कोई आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हैं, जो छोटे छोटे नवाचार गतिविधियां, ये तो छोटे मिडिल तक के बच्चों के लिए है। आप लोगों को सिर्फ अभी एक मार्गदर्शक की जरूरत है। तो सोशल मीडिया को अपना अच्छा मार्गदर्शक समझिए और उससे हेल्प लीजिए, और जब आपको भावनाओं की जरूरत महसूस हो तो हम सब शिक्षक आपके साथ हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप जीवन में सब बहुत आगे बढ़े, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, अच्छी पोस्ट पर पहुंचे और फिर मुझसे मिलने आए। थैंक यू। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन बातों को मैं कहूँगा नहीं। यहाँ के जो अनुभव हैं आज के, मैं उस पर कुछ बात कहना चाहूँगा। मैं YouTube चलाना सीखा और वो सीखते सीखते वीडियो जब जाने लगे तो उसके 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो गए। 6000 घंटे का वाचवर हो गया उसमें। और वो YouTube चैनल